हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी हॉरर स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मजा लीजिए हमारी हॉरर कहानियों का। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, मैं अपने बारे में कुछ भी किसी को बताना नहीं चाहता। मैं आपको अपना नाम भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अपनी आप बीती आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बात तकरीबन 4 साल पहले की है। उस समय में 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मैं उस समय अपने नानी के घर गया हुआ था और वहां पर मैं हमेशा ही अपनी छुट्टियों के दिनों में जाया करता था। लेकिन इस बार मेरा मन नानी के घर पर जाने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमारे शहर में एक सर्कस का मेला लगा हुआ था। लेकिन मम्मी ने मुझे मेले में जाने नहीं दिया था और मुझे जबरदस्ती ही नानी के जहां पर भेज दिया था। मैं इस बात को लेकर अपनी माँ से काफी गुस्सा था। सर्कस का मेला पहली बार लगा था और मैं उस मेले में अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता था। इसी बात को लेकर मैं बहुत गुस्से में था। लेकिन नानी के घर पर तो सभी कुछ वैसा का वैसा पहले की तरह ही था। मैं हमेशा ही जहां पर आया करता था, गांव में घूमा करता था। लेकिन जो मजा मुझे अपने दोस्तों के साथ उस सर्कस के मेले में आने वाला था, जहां नानी के घर पर वो मजा बिल्कुल नहीं आने वाला था। शायद यही कारण था कि मैं लगभग 2 दिनों तक बहुत गुस्से में था। नानी के घर पर मैं जो भी कर रहा था, सब कुछ गुस्से में ही कर रहा था। जो मेरे नानी के गांव में दोस्त थे, मैं उन लोगों के साथ पूरे गांव में घूमने के लिए जाता और इस बार मुझे मेरे दोस्त एक नई ही जगह पर ले जाना चाहते थे। पास के ही गांव में एक खंडर था, जिसे भूतिया खंडर कहा जाता था। मैं हमेशा से ही वहां पर जाना चाहता था, लेकिन कोई मुझे वहां पर लेकर जाता ही नहीं था। इस बार शायद गांव के बच्चों में भी हिम्मत आ गई थी और वो मुझसे कह रहे थे कि वो मुझे वहां पर लेकर जाएंगे। गांव के सभी लोग कहते थे कि उस खंडर में भूत रहते हैं। अब मैं सर्कस वाली बात को भूल गया, क्योंकि मुझे नानी के घर पर कुछ एडवेंचर करने को मिल गया था और हम शाम के लगभग 6 बजे सभी दोस्त उस खंडर की तरफ निकल पड़े। मैंने अपने नाना को एक बहाना लगा दिया, जिस कारण से वो मुझे ढूंढने भी नहीं आते। इसी बहाने से मैं बड़ी ही आसानी से वहां पर 1 या 2 घंटे घूम सकता था। उस खंडर में हम बहुत सारे खेल खेल सकते थे या फिर गांव वालों को डरा भी सकते थे। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसी कारण से हम शाम के वक्त निकल पड़े। मैं उस खंडर को बाहर खड़े देखे जा रहा था कि तभी मेरी नजर खंडर में बने हुए एक घर पर पड़ी और उस घर को देखकर मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि तुम लोग तो कहते थे कि जहां पर खंडर है, लेकिन जहां पर तो एक घर भी है। तभी उन लोगों ने मुझे बताया कि इसी घर की वजह से ये सारी जमीन खंडर बनी है और इस घर से रात के समय
बहुत ही भयानक आवाजें आती हैं और जैसे ही जहाँ पर अंधेरा बढ़ता जाएगा और वैसे ही हमें आवाजें सुनाई देने लगेगी। लेकिन मैं अपने दोस्तों को कह रहा था कि हमें ये आवाजें बाहर खड़े होकर नहीं सुननी है, हमें तो वो आवाजें अंदर जाकर सुननी है। और वो आवाजें कहाँ से आ रही हैं और कौन आवाज लगा रहा है, ये मुझे सब देखना है। तो मैं अंदर जाना चाहता था, लेकिन उस घर के बाहर एक गेट लगा हुआ था जिस पर ताला था। उस ताले को बहुत ही ज्यादा जंग लगा हुआ था। ताले को जंग लगा देखकर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं ताले को ईंट मारकर तोड़ सकता हूँ। मैंने ऐसे ताले पहले भी बहुत बार तोड़े हैं, क्योंकि हमारे गांव के पुराने मकानों में ऐसे ही ताले लगे होते हैं, जिसे मैं हमेशा ईंट मारकर तोड़ देता था। इस ताले को भी मैं बड़ी ही आसानी से तोड़ सकता हूँ। लेकिन मेरे वो दोस्त उस खंडर घर के अंदर जाने से बहुत डर रहे थे। मैंने वहीं पर इधर उधर देखा तो मुझे एक पत्थर दिखाई दिया, तो मैंने उस पत्थर को उठा लिया और उस घर के ताले पर पत्थर मारने लगा। मेरे 2-3 बार पत्थर मारने पर ही वो ताला टूट गया और अब हम बड़ी ही आसानी से उस बड़े से गेट को खोलकर उस घर के अंदर जा सकते थे। सबसे पहले मैं ही उस घर के अंदर गया और अब समय भी तकरीबन 7, सवा 7 का हो चुका था, मगर हमें कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी थी। अब मैं घर के काफी अंदर तक आ गया था और मैं घर में एक चक्कर लगाकर बाहर भी आ चुका था और कोई भी मेरे साथ पहले घर के अंदर आने को नहीं मान रहा था। लेकिन जब मैं घर के अंदर एक चक्कर लगाकर बाहर आया तो वो सभी भी घर के अंदर आने को मान गए। इसके बाद हम सभी घर के अंदर आ गए और हम घर के एक एक कमरे में जा रहे थे। उस घर में पुराना सा फर्नीचर पड़ा हुआ था और मकड़ियों ने भी काफी जाले डाल रखे थे। देखने में घर की हालत ऐसी लग रही थी कि जैसे कई सालों से उस घर के अंदर कोई ना गया हो। हमें काफी देर तक कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और यही सब सोचकर कि कोई आवाज तो आ नहीं रही, अब मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया था। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि इस टूटे हुए घर को देखने के लिए हम लोग लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं। हमारे गांव से जी खंडर में बना हुआ घर इतना ज्यादा दूर था और यहाँ आकर भी कोई एहसास नहीं हो रहा था। इस बात का गुस्सा मेरे मन में बहुत था। मैं अब जोर जोर से आवाजें लगा रहा था कि हे भूत, तू कहाँ है? अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे सामने आ। और मेरी इस आवाजों को सुनकर मेरे दोस्त काफी ज्यादा डर रहे थे। लेकिन मैं तो चाहता था कि मुझे भूत का एहसास हो और मैं असल में भूत को देखना चाहता था कि आखिर भूत कैसा होता है। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मुझे भूत देखना है और मुझे भूत के नाम से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, क्योंकि मेरे दादाजी मुझे बताते थे कि भूत भूत कुछ नहीं होता है। मैं आवाजें लगाता रहा, मगर मेरे इतनी आवाजें लगाने के बाद भी कहीं से कोई पत्ता तक नहीं हिला। हम लोग हर कमरे में गए। उस घर में एक लाइब्रेरी भी थी जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई थी।
उन किताबों पर बहुत ज्यादा धूल पड़ी हुई थी और उन किताबों को कीड़े भी लगे हुए थे। उन कीड़ों ने तो कुछ किताबें खा भी ली थी। ये सब देखने के बाद भी हमें वहां पर कोई एहसास नहीं हुआ। और अब मेरे दोस्त कहने लगे थे कि अब तो 8 बजने वाले हैं, हमें जहां से बाहर जाना चाहिए, जहां पर कोई भूत प्रेत नहीं रहता। अपने दोस्तों की ये बात सुनते ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अब मैं भूत प्रेतों को गालियां निकालने लगा। मैं उस घर के अंदर गालियां निकाल रहा था और कह रहा था कि जहां पर तो केवल डरपोक भूत रहते हैं, वो तो मेरे इतनी गाली निकालने पर भी सामने भी नहीं आते। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। उन लोगों को क्या पता नहीं चला कि हम लोग उनके घर में आ गए हैं। ये सब कहने के बाद अब हम धीरे धीरे गेट की तरफ आने लगे। लेकिन जैसे ही हम गेट के पास पहुंचे तो अचानक से मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। मुझे चक्कर आने लगे थे। गेट के पास आते ही मैं बेहोश हो गया। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रही। जब दूसरे दिन मुझे होश आया तो मैं गांव की एक छोटी सी डिस्पेंसरी में था। मैं खुद हैरान था कि मैं तो उस खंडर घर में था और मैं जहां पर कैसे पहुंचा। मैंने सामने देखा तो मेरे नाना जी वहां पर बैठे काफी डरे हुए थे। वो मुझसे बात किए जा रहे थे। उनको देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना क्यों डरे हैं, क्योंकि डरना तो मुझे चाहिए था कि अब शायद इनको पता लग गया होगा कि मैं उस भूतिया खंडर घर में गया था। तो उसके बाद मैंने अपने आसपास देखा तो मेरी नानी और मेरे मामा मामी भी मेरे आसपास बैठे हुए थे और वो सभी मुझे घूरे जा रहे थे। उसके बाद मेरी नानी ने मुझे गले लगा लिया। मैं काफी ज्यादा घबराया हुआ था कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। उसके बाद जैसे ही मेरी नजर मेरे हाथों और पैरों की तरफ गई तो मेरे हाथ और पैर काफी सूख चुके थे। मेरे नाखून लंबे लंबे और काले हो चुके थे और मेरी कलाई पर एक काले रंग का धागा बांधा हुआ था। ये देखकर तो मैंने बस सवालों की झड़ी लगा दी। मैं अपनी नानी से पूछना चाहता था कि आखिर क्या हुआ, कि मेरी सेहत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई और मेरे हाथ और पैरों को क्या हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा वजन बहुत कम हो गया हो। उसके बाद मेरे नाना ने मुझे धीरे धीरे पूरा किस्सा बताना शुरू कर दिया। मेरे नाना ने बताया कि उस भूतिया खंडर घर पर भूत प्रेत का साया था। वहां पर से भूत प्रेतों की काफी आवाजें आया करती थी। जब तुम वहां पर गए और तुम्हें वहां पर भूत प्रेतों का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब तुमने उन्हें गुस्से में आकर गालियां निकालना शुरू कर दी तो तुम पर उस भूत प्रेतों का साया आ गया। वो भूत प्रेत काफी गुस्से में आ गए थे जब तुम उन्हें गालियां निकाल रहे थे। इसी वजह से उन सभी ने तुम पर हमला कर दिया। जैसे ही तुम उस गेट से बाहर निकलने वाले थे, उन्होंने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया था। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे उन प्रेत आत्माओं की वजह से कमजोर होता रहा। तुम हर रोज अपने बेड पर लेटे हुए ही चीखा चिल्लाया करते, अजीब अजीब तरह की हरकतें किया करते।
और अजीब अजीब तरह की आवाजें निकाला करते। कभी किसी औरत की आवाज और कभी किसी मर्द की आवाज। और वो सभी दुष्ट आत्माएं तुम्हें धीरे धीरे कमजोर कर रही थी और धीरे धीरे तुम्हारी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए। तुम खाना पीना भी छोड़ चुके थे। तुम तो पानी पीना तक भी छोड़ चुके थे। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर हमने पास के ही गांव से एक बाबा को बुलाया। उन्होंने तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तुम्हारी कलाई पर से काला धागा बांध दिया। तब जाकर कहीं तुम्हें होश आई। क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने दिनों से बेहोश थे? तुम्हें लगभग बेहोश हुए 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन पहले तुम उस घर में गए थे और उसी घर में बेहोश हुए थे। तब से लेकर तुम इसी तरह बीमार हो और हम तुम्हें अलग अलग हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में ले जाया करते थे। कहीं आज जाकर तुम्हें होश आया है। उसके बाद मैंने देखा बिल्कुल मेरे सामने वो बाबा भी बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेतों का साया था, लेकिन इस काले धागे के बाद वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि इस धागे को अपनी कलाई से कभी उतारना मत। अगर ये धागा तुमने भूल कर भी अपनी कलाई से उतारा तो वो तुम पर दोबारा हमला कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये धागा भूल कर भी उतर गया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचा पाऊंगा और इस बार तो वो सभी तुम्हें मार ही डालेंगे, क्योंकि वो सभी बहुत गुस्से में हैं। और तब से लेकर अब तक मैंने उस धागे को कभी भी खोलने की गलती नहीं की। अब मैं इस धागे को जिंदगी पर कभी नहीं उतार सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप हमें कहां से सुन रहे हैं जी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।